हेलो गाइस, मैं खान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पैर चैनल बायोलॉजी वाला यूनिक पे। यहाँ हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रेब साइकिल को देखा था। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने अब जो आपका रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें जनरली आपका कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का मॉलिक्यूल लिया था और उस ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया था और उसको हम लोगों ने फाइनली तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद हमें क्या मिला था, जैसे हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस किया तो वहाँ पे हमें 2 NADH मिला प्लस 2 ATP मिली। उसके बाद लिंक रिएक्शन मिलेगा, वहाँ पे हमें 2 NADH मिला। उसके बाद क्रेब साइकिल में हमें क्या मिला, क्रेब साइकिल हम लोग 2 चलाए, उसमें आपका 6 NADH मिला प्लस आपका 2 ATP मिली प्लस आपका 2 FADH2 मिला। तो हम लोगों ने ATP तो हमें डायरेक्टली मिल गई, लेकिन जो आपका NADH बनाया या आपका FADH2 बनाया, उनसे हम लोग कैसे ATP को गेन करेंगे, कैसे ATP निकालेंगे। ठीक, तो उस ATP को निकालना ये आपका क्या कहलाता है, उस ATP को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका NADH या FADH2 बना उसको हम लोग ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या करेंगे, NADH2 या FADH2 से हम लोग ATP को निकालेंगे या ATP का गेन करेंगे। ओके, आपका ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती, ग्लाइकोलिसिस आपके सेल के साइटोप्लाज्म में हुई थी। उसके बाद लिंक रिएक्शन कहाँ हुई, लिंक रिएक्शन को हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुई। ओके, साइटोप्लाज्म में आपकी क्या हुई, ग्लाइकोलिसिस हुई। उसके बाद क्या हुआ, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का हम स्ट्रक्चर आपको हम दिखा देते हैं। सबसे बार क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर आपकी होती है इनर मेम्ब्रेन, और जो 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है तो उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, और जो आपका इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है। तो आपका क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुई। आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगी, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आपकी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। उसी को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में बनाया है। ये आपकी क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गया, तो मैट्रिक्स को हम लोगों ने इधर दिखा दिया। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन में हम लोगों ने बीच में दिखा दी। और उसके बाद जो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इसी डायग्राम को हम लोगों ने ओपन करके बना लिया। इस लेयर को हम लोगों ने बीच में दिखाया, जो इनर मेम्ब्रेन है, इधर हम लोगों ने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिखाया और इधर आपका मैट्रिक्स दिखाया। ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए समझने के लिए। ओके, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे हो रही है। तो क्या 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 आंसर लगाएंगे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करेंगे, NADH2 और FADH2 से आपका ATP को निकालेंगे। ओके, अब देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें आपका कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स जनरली प्रोटीन का एक ग्रुप ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके 5 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। ओके, जो 5 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, उन 5 कॉम्प्लेक्स के द्वारा आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। और वही हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ओके, वो कहाँ रहा है, आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आपका हो रहा है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोगों ने क्या देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया। ओके, अब होता कहाँ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है। ओके, इसमें क्या करते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स, कितने 5 कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आपके प्रोटीन का ग्रुप ही जनरली क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, 5 कॉम्प्लेक्स आपका फंक्शन करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कैसे जो है ATP या बनती है, किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सबसे पहले NADH2 बना था और आपका FADH2 बना था, उसी से हम लोगों को क्या करनी है, एनर्जी निकालनी है। ओके, आपका NADH2 या NADH प्लस H प्लस आपका क्या होगा, टूटेगा, NAD प्लस में प्लस आपका प्रोटॉन निकलेगा और साथ में आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसमें आपका
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपका जब NaDH प्लस H प्लस टूटेगा तो आपका 2 मोल आपका क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, प्लस 2 आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन का हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपका यहाँ पे NaDH प्लस H प्लस टूटा और आपका NaD प्लस में टूटा, यहाँ से प्रोटॉन निकला प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकला। आपका सबसे पहले कहाँ जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 में जाएगा। कॉम्प्लेक्स 1 में आपका FeMn से मिलके बना होता है। ओके, देन आपका FeMn से होते हुए इलेक्ट्रॉन आपका FeS के पास जाएगा। FeS से होते हुए आपका जाएगा कॉम्प्लेक्स सेकेंड के पास। कॉम्प्लेक्स सेकेंड में आपका जो इलेक्ट्रॉन जाएगा UV क्यूनोन के पास। UV क्यूनोन क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को आगे की साइकिल में भेज देगा। और साथ ही में क्या होगा, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को देख रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हुए तो फाइनली आपका फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा। फोर्थ कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होगा, फाइनली ऑक्सीजन आएगी। ओके, मैट्रिक्स में क्या रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी। और मैट्रिक्स में आपका प्रोटॉन तो भरा ही बहुत ज़्यादा प्रोटॉन है, क्योंकि आप क्या हो रहा, NaDH प्लस टूट रहा है तो प्रोटॉन उससे निकल रहा है, FeDH2 से भी प्रोटॉन निकल रहा है। तो आपका फाइनली ऑक्सीजन ने क्या किया, आपका प्रोटॉन ले लिया और आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया जो आपके थर्ड कॉम्प्लेक्स से कहाँ गया, हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन ने प्रोटॉन लेके साथ में इलेक्ट्रॉन को लेके आपका वाटर बना दिया। तो हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन, अभी तक हम लोगों ने सारे स्टेप डिस्कस कर लिए, ऑक्सीजन का कहीं भी रोल नहीं आया। ऑक्सीजन का रोल कहाँ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का फंक्शन आपका है ऑक्सीजन का। ये क्वेश्चन नीट में लास्ट ईयर आया कि आपका ऑक्सीजन कहाँ फंक्शन करता है। तो ऑक्सीजन फंक्शन करता है, कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन, आपका ऑक्सीजन। ओके, अब मान लिया हमने उसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करा दिया। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो एक बहाना था, हम लोगों को क्या करना, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ उसको क्या नाम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका जो है हाइड्रोजन को भी ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, इलेक्ट्रॉन के बहाने हम लोग क्या करते हैं, या जो आपकी सेल क्या करती है, उसमें क्या होता है, आपका NaDH से आपका प्रोटॉन भी निकला, इलेक्ट्रॉन भी निकला। इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ चला गया, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला गया। अब यहीं पे FeMn क्या करेगा, जो आपका यहाँ पे प्रोटॉन भी निकला तो प्रोटॉन को आपका मैट्रिक्स से उठा के आपका क्या करेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से होते हुए आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपका भेज देगा। भैया आपका जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स आपका स्पेशली FeDH2 के ब्रेकडाउन से रिलेटेड है। ओके, सेकेंड कॉम्प्लेक्स आपका FeDH2 जो है उसके ब्रेकडाउन से रिलेटेड है। ओके, ये भी क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसपोर्ट करेगा ही, साथ में क्या करेगा, प्रोटॉन को भी आपका मैट्रिक्स से उठा के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज देगा। तो वहां से प्रोटॉन कम हो रहा है और यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है, प्रोटॉन का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होते जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। भाई यहाँ पे थर्ड कॉम्प्लेक्स भी काम करेगा, आपका प्रोटॉन को इधर फेंकेगा। इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन चेन में जा रहा है। ओके, और प्रोटॉन क्या हो रहा है, प्रोटॉन जो आपके मैट्रिक्स से उठ के आपके जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपका जमा हो रहा है। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होगा, आपका प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बहाने हम लोगों ने क्या किया कि जो आपका मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन बने थे उनको हम लोगों ने कहाँ इकट्ठा कर लिया, आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या करेगा, हम लोगों ने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देख लिया, सेकेंड देख लिया, थर्ड कॉम्प्लेक्स और आपका फोर्थ कॉम्प्लेक्स, जिसमें साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होता है। ठीक, यहीं पे आपका क्या होगा, साइटोक्रोम A3 और जो आपका फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वहीं से आपका इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन, आपका ऑक्सीजन। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद आपका ऑक्सीजन एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाती है। ओके,
उसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 क्या करेगा, 4 कॉम्प्लेक्स ने जो अपना आप 4 कॉम्प्लेक्स जो थे उन्होंने क्या फंक्शन किया, उन लोगों ने आपका मैट्रिक्स से उठा के प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपका कलेक्ट कर दिया। ओके, और जो आपका कॉम्प्लेक्स 5 है उसके पास एक एंजाइम, उसके पास आपकी वो क्या करेगा, वो जो आपका प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट यहाँ पे हो गया, ग्रेडियंट मतलब तो डिफरेंस हो गया, वहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो उस डिफरेंस के द्वारा जो प्रोटॉन है वो इधर आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से फिर से आपका मैट्रिक्स की ओर जाएंगे। ठीक, मैट्रिक्स में फिर से जाएंगे, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स 5 फंक्शन करेगा। कॉम्प्लेक्स 5 के पास आपका एंजाइम होता है जो आपका एटीपी को बनाएगा। ठीक, तो वो जो कॉम्प्लेक्स 5 है वही आपका एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। कॉम्प्लेक्स 5 का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोगों ने प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट बना लिया है, प्रोटॉन जो हमने इकट्ठे कर लिए इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, उससे हम लोग कैसे एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, उसमें आपका कॉम्प्लेक्स 5 फंक्शन करेगा। कॉम्प्लेक्स 5 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, वहाँ पे हम लोग जो प्रोटॉन जो है इधर से जब मैट्रिक्स में जाएगा तो देखेंगे कैसे वहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है, और कैसे NADH2 से या FADH2 से कितने एटीपी निकलेंगे। ओके, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बस इतना देखते हैं कि कैसे आपका जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है और कहाँ पे चल रही है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें जो आपका टूटता है NADH2 या FADH2, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों निकलते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन आपका मैट्रिक्स से निकल के आपका इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं, और यहाँ पे भी आपका जो प्रोटॉन सॉरी है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आपका इकट्ठे होते रहते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपका इकट्ठे होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका इसमें चलते रहते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन उसको लेती रहती है इलेक्ट्रॉन को, आपका H2O बनता रहता है, और आपका प्रोटॉन का ग्रेडियंट इधर बनता रहता है, प्रोटॉन इधर इकट्ठे होते रहते हैं। लास्ट में क्या होता है, आपका जो कॉम्प्लेक्स 5 फंक्शन करता है, वो आपका जो प्रोटॉन है उसको उधर भेजेंगे, वहाँ से क्या होगा, जब मैट्रिक्स की ओर भेजेंगे प्रेशर के साथ, तो क्या होगा, उससे आपका एटीपी जनरेट होगी। ओके, तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी कहाँ होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें आपकी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसको हम लोगों ने खोल के दिखाया आपका पूरा स्ट्रक्चर। ठीक, इस इनर मेम्ब्रेन को हम लोगों ने बीच में ले रखा है, जो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, और जो आपका उधर वाला मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स में आपके क्या है, NADH2 और FADH2 जो आपकी क्रेब साइकिल में बने और आपका ग्लाइकोलिसिस में बने थे, और साथ में लिंक रिएक्शन में बने। तो जो NADH प्लस जो NADH अब टूटेगा और FADH2, तो उससे प्रोटॉन निकलेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, जो 4 कॉम्प्लेक्स फंक्शन कर रहे हैं, और उनमें क्या होता है, उनमें घूमते रहेंगे, और फाइनली क्या होगा, ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट कर लेगा और साथ में आपका वाटर बना देगा। जो आपका प्रोटॉन निकलेंगे वो आपका मैट्रिक्स में निकलेंगे, इनर मेम्ब्रेन से होते हुए आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपका कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो है आपका प्रोटॉन का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रोटॉन है वो आपका एक स्पीड के साथ निकलेंगे। ओके, तो उस स्पीड के द्वारा या उस जो आपका कॉम्प्लेक्स 5 उसमें फंक्शन करेगा, और उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 5 आपका एटीपी का जनरेट करेगा, एटीपी को बनाएगा। तो आज जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका कॉम्प्लेक्स 5 को डिस्कस करेंगे, और कॉम्प्लेक्स 5 में देखें कैसे एटीपी जनरेट हो रही। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ओके, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका NADH2 प्लस FADH2 से हम लोग एटीपी निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंप्लीट करेंगे, और वहाँ पे देखेंगे कैसे एटीपी की जनरेशन हो रही है, कैसे एटीपी बन रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।